13.3 question number 1. A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of cylinder of radius 6 centimeter. Find out the height of the cylinder. सिंपल सी बात है, वॉल्यूम में हमने पढ़ा है कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ सॉलिड इनटू अनदर टाइप ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम. वॉल्यूम कैसा रहेगा? सेम रहेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डेटा. Yes, sir. Radius of a sphere denoted by R1, that is 4.2 centimeter. Radius of cylinder denoted by R2, 6 centimeter. Height of cylinder denoted by H, you have to find out. So volume of sphere will be equals to volume of cylinder. हो जाएगा. Volume of sphere will be equals to volume of cylinder because इसको पिघला के स्फीयर को सिलेंडर बना रहे हैं. So what is the formula of volume of sphere? 4/3 pi R1 cube. Volume of cylinder pi R square H. pi से pi cancel. 4/3 R1 कितना है? 4.2 into 4.2 into 4.2. R square 6 into 6 36. You have to find out H. 3 से कट जाएगा ये कितनी बार? 3 1 3 1.4. So H will be how much? 4 into 1.4 into 4.2 into 4.2 divided by 36. 6 से काटो. 6 6 36. 6 7 42. अगेन 6 से काटो. 6 1 6 6 7 42. सो आंसर क्या आएगा? 4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 कितना हो जाएगा? 0.49. अब इनको मल्टीप्लाई करो. दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर हाइट. कितना हो जाएगा भैया? वन 1.4 into 0.49 into 4. 2.74 centimeter will be the height. 2.74 centimeter. सेंटीमीटर में ना. ठीक है. This is the height. Clear? Yes, sir. Sir, एक second. लिखा? लिखा बेटा? आवाज आ रही है बेटा? रीजन करो. रीजॉइन.
Yes, sir. Question number 2. Metallic spheres of radius 6 centimeter, 8 centimeter, and 10 centimeter are melted to form a single solid sphere. You have to find out the radius of the resulting sphere. क्या किया भैया, 3 स्फेयर्स है, तीनों की अलग अलग रेडियस है, इसको पिघला के मैंने एक सिंगल स्फेयर बनाया है. ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द Yes. रेडियस ऑफ दिस. तो क्या होगा, इसका सर वॉल्यूम, तो पहले तीनों की वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसको ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आएगी, इससे उसका रेडियस आ जाएगा. या फाइन, करेक्ट. तो सबसे पहले गिवन डेटा, रेडियस ऑफ स्फीयर 1. रेडियस r1, Yes, फर्स्ट sir. स्फेयर, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फेयर. ओके, Yes, sir. that is 6 centimeter. Radius सर r2. अपन सर इसका सर कंस्ट्रक्शन लेंगे क्या? नहीं, सर्कल. सर्कल. सर कंस्ट्रक्शन में भी तो सर टेंजेंट वगैरह है ना सर? हाँ, टेंजेंट है ना. सर सर्कल में भी है और कंस्ट्रक्शन में भी है ना? सर्कल में सिर्फ थ्योरी है, इन कंस्ट्रक्शन देयर थ्योरी. ओके सर. रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर 6 8 10. ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स. नाउ वॉल्यूम ऑफ ऑल द स्फीयर्स, वॉल्यूम ऑफ ऑल द स्फीयर्स, volume of all the three spheres is equals to volume of the resulting sphere. Yes, sir. So volume of all the three spheres will be written as 4 by 3 pi r1 का cube plus 4 by 3 pi r2 का cube plus सर 4 तो by पहले से 3. सर उसको बाहर कॉमन नहीं लेंगे सर? हाँ, ले सकते हैं, लेकिन देखो सिंपल सी बात है, if this question comes in 2 marks or 3 marks, तुम 4 लाइन में खत्म कर दोगे, then what is the meaning of that? ठीक है, ओके सर. ऐसा नहीं करना है. 4 by 3 pi r cube. So this is the radius of the resulting sphere, where r यहाँ पे लिखना पड़ेगा. सर तो 4/3 is पाई the, काट दो सर हर किसी में. हाँ, radius of resulting sphere. ठीक है, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया. यस सर. अब 4 by 3 pi कॉमन निकाल लो. What remains? r1 cube plus r2 cube सर plus अपन ने बढ़िया r3 नहीं सर cube. सर्कल स्फेयर का, पर वहां पे आर तो लिखा ही नहीं. ये लिखा ना बेटा, यहाँ पे लिख दिया, कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे लिख दिया हमने. ओके सर. 4 by 3 pi कैंसल. वैल्यू पुट करो. 6 का क्यूब कितना होता है? 6 6 36, 36 6 सर 36 6 216. हाँ सर 8 का 216. क्यूब 64 इंटू 8 512 होता है, और इसका कितना हो जाएगा? 1000. आर क्यूब सम कितना हो रहा है? 1728. आर क्यूबिक किसका क्यूब होता है भैया? 1728. सर 1728 हो जाएगा सर, एक सेकंड.
सर बताओ। सॉरी 12 का 12 144 12 का 1331 के बाद जस्ट बड़ा नंबर 12। यस सर तो वैल्यू ऑफ आर, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम सर में, ये हर वाला एग्जाम में। हाँ, मतलब छोटे लेवल के एग्जाम में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। ये ओके सर सर हो गया वाला। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, a 20-meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from the digging is evenly spread to form a platform 22 meter by 14 meter। क्या किया है, एक कुआं है सिलेंड्रिकल शेप का, 20 meter deep, height is given 20 meter with diameter 7, diameter कितनी दी है 7 meter। अब इससे क्या किया, इसको खोदा, मिट्टी निकाली और क्या बनाया है, दे हैव फॉर्म्ड अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड फॉर्म किया है। इसके डायमेंशंस किए हैं 22 by 14। सर समझ में नहीं आया ना। बता रहा हूँ, एक मिनट, वेट वेट वेट, 22 मीटर 14 मीटर, यू हैव टू फाइंड आउट एच। देखो, एक कुआं है, व्हाट इज द शेप ऑफ दैट वेल, शेप कैसा होता है वेल का, कुएं का सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल टाइप। हाँ, अब इसको खोदा गया, इसमें क्या किया, डिगिंग की गई, इसके अंदर से मिट्टी निकली, ये सुन लो। अब उसका मट्टी का यूज करके क्या बनाया है, एक क्यूबॉइड प्लेटफॉर्म बनाया है। क्या बनाया है, क्यूबॉइड प्लेटफॉर्म। तो क्यूबॉइड प्लेटफॉर्म गिवन है जिसकी लेंथ है 22 मीटर, ब्रेड्थ है 14 मीटर, यू हैव टू फाइंड आउट हाइट। तो भैया इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम होगा, जितनी मिट्टी निकलेगी उसी से ये बनेगा, ये सुन लो। हाँ सर सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यस सर। उससे एच निकल जाएगा, सिंपल। भैया इससे जो मिट्टी निकाली इसी से तो बना रहा हूं मैं ये, इससे जो मिट्टी निकाल रहे हैं अपन। हाँ सर सो गिवन डेटा लिखो फटाफट अब, हाइट ऑफ सिलेंडर डिनोटेड बाय HC 20 meter, radius of cylinder RC denoted by 3.5 meter, length of cuboid given है हमको कितना 22 meter, cuboid platform, okay, length of cuboid platform, length of cuboid platform is given as 22 meter। और इसको यहाँ पे और अच्छा लिखना चाहो तो लिख सकते हो सिलेंड्रिकल वेल या हाइट ऑफ वेल, ओके, सिलेंडर, सिलेंडर की जगह यहाँ पे वेल लिख देना, ठीक है, क्योंकि वेल है वो, ठीक है। सिलेंडर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, हाइट ऑफ वेल किस नाम से डिनोटेड है, वो वेल नाम से डिनोटेड है और अच्छा रहेगा। ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड प्लेटफॉर्म
और एक क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म, क्यूबॉइडल लिख दो उसको, क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म is how much? 14 meter. You have to find out height. So height of cuboidal platform, height of cuboidal platform is h. So क्या होगा भैया? Volume of well that is cylindrical is equals to volume of cuboidal platform. Yes or no? ये बताओ, ये है कॉन्सेप्ट इसका. Volume of cylindrical well is equals to volume of cuboidal platform. So what is the volume of cylindrical well? Pi r square h is equals to L into B into H. पाई पाई क्या है भैया? 22/7, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 20, लेंथ है 22, ब्रेथ है 14, h निकालना है. दिस इज द डेटा. 7 से कट जाएगा 0.5 बार, 0.5 इंटू 22 11. देखो कैलकुलेशन आसान बनाने का तरीका, 22 से 22 गया, 7 से 3.5 कितनी बार? 0.5 बार. सो 0.5 इंटू 20 कितना बचेगा भैया? 0.5 इंटू 20 10. 10 इंटू 3.5 is equals to 14 into h. So 35 by 14 is equals to h. So what is the value of height? 35 by 14. बताओ height की वैल्यू कितनी आएगी? सर क्या 33 5 by 14. 35 by 14 सर एक सेकंड. 2.5, 7 5 35, 7 to the 14, 5 by 2. तो ये जाएगा 2.5. Simple. Yes sir. So height of the platform is 2.5 centimeter. Yes sir. सर एक सेकंड. हाँ. सर अब आपका भी स्कूल सर ऑनलाइन हो गया है सर? हाँ ऑनलाइन. तो सर टीचर्स को बुला रहे हैं? नहीं नहीं. सर वैसे में टीचर्स तो जा रहे हैं अभी. ये हमारा ऑनलाइन हो गया, अच्छी बात है. हाँ सर आराम रहता है सर थोड़ा सा टीचर्स को भी. सर आप लोगों को बस फैसिलिटी वगैरह थी टीचर्स वगैरह को? नो. सर नहीं. नहीं है, पास ही है. अब सर आप तो सर उससे रहते ना सर कनाडिया साइड. 13.3 क्वेश्चन नंबर 4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये 80% चांस है आने के. ओके सर. A well of diameter 3 meter is dug 40 meter deep. The earth taken out is been spread evenly around it in the shape of a circular ring of width 4 centimeter to form a embankment. Find the height of the embankment. देखो क्या हुआ भैया, एक कुआ, इसमें भी एक कुआ ही है. यस सर. ठीक है. अब इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, इसकी जो मिट्टी निकाली थी उससे क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बनाया था, लेकिन इससे क्या कर रहे हैं हम, क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे हैं, इसके आसपास ही एक सर्कुलर चबूतरा बना रहे हैं, एम्बैंकमेंट. देखे तुमने आसपास, वो पुरानी पिक्चर में देखा होगा, एक पेड़ रहता है और पेड़ के आसपास ऐसा एम्बैंकमेंट बनाते हैं.
हाँ सर, हाँ सर। जो हमारे टाइम पास करते हैं उसके आसपास काम रहता है ना उनके। हाँ सर। ठीक है, तो देखो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये चबूतरा बन गया हमारा। सो अ वेल ऑफ 3 मीटर diameter of well is given 3 meter, height is given 14 meter deep, height of, okay, height यस। 14 मीटर। अब इसमें से मट्टी निकाल के कहाँ डाली, कुएं के आसपास ही डाली टू फॉर्म ए एम्बैंकमेंट। एंड विड्थ इज गिवन, देखो ये विड्थ गिवन है, कितनी है विड्थ, 4 मीटर, ये विड्थ गिवन है 4 मीटर। क्लियर? ओके सर। ये बन गया हमारा प्लेटफॉर्म, ठीक है। नाउ देखो ऊपर से कैसा दिख रहा है, देखो ये अंदर एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 3, देखो यहाँ पे बनाता हूँ मैं नीचे, ये डायमीटर है 3, ये कौन सा है, अंदर वाला कुआ। इसके आसपास अब मैंने प्लेटफॉर्म बनाया, ये विड्थ हाँ होगी सर। कितनी, 4। 4। तो भैया ये रेडियस कितना हो जाएगा, ये आउटर वाला रेडियस कितनी हो जाएगी, 7। 7 कहाँ से हो जाएगी बेटा, रेडियस आई एम टॉकिंग अबाउट रेडियस। सर 1.5 5.5। या सो देखो यहाँ से यहाँ तक का 1.5 प्लस 4, 5.5 इज द आउटर रेडियस। ये समझ में आया ना, ये कॉन्सेप्ट है इसका बस, और कुछ नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डेटा, हाइट ऑफ वेल, वेल ये ना, हाँ ठीक है, हाइट ऑफ वेल denoted by HC, how much, 14 meter, radius of well denoted by RC, that is 1.5 meter। सर तो बाहर जो एम्बैंकमेंट बन रहा है सर, सर तो उसका क्या लेंगे अपन, वॉल्यूम ही बेटा ले ये लेंगे। कौन सा सर, मेरी बात सुनो, कौन सा सर्कल है ये, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। चबूतरा कहाँ बनेगा, ये बाहर बाहर बनेगा, हाँ। ये इसका एरिया, रिंग का एरिया, रिंग वाला क्वेश्चन हो गया ना ये। तो सर टीएस ले लेंगे ना। अरे रिंग 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 सर्कल बन रहा है ना, बताऊंगा मैं, देखो मेरी अच्छा बात तो सुनो। पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। रिंग है, हॉलो रिंग है, मतलब हॉलो सिलेंडर बनेगा ना। ये भी क्या बन रहा है आसपास, ये क्या है, किस शेप का है ये, एरिया तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा ना सर। देखो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच, सर सिलेंडर इंटू ही तो एच। बनेगा बेटा देखो ये क्या बन रहा है, ये सिलेंडर ही तो है, छोटा सिलेंडर है, लेकिन ये ऐसा सिलेंडर नहीं बनेगा, ये ऐसा छोटा होलो सिलेंडर। देखो मैं बताता हूँ, ये अंदर का रेडियस, ये बाहर का रेडियस, ये अंदर का रेडियस, ये बाहर का रेडियस, और ये हॉलो सिलेंडर नहीं बन रहा है, ये चबूतरा ऐसा ऐसे फॉर्म में तो है ये हॉलो, हाँ सर। और बीच में एक कुआ है, हाँ सर। तो किस शेप का होगा और इसकी हमको हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट ये निकालना है h, दिस इज द क्वेश्चन। ओके। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ, देखो अब इसमें क्या होगा भैया, सबसे पहले बताओ, हाइट ऑफ वेल आ गई, रेडियस ऑफ वेल आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर दो रेडियस है, इनर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, तो यहाँ पे दो रेडियस आएगी, इनर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, बैंकमेंट, इनर रेडियस कितनी है भैया, 1 पॉइंट, डिनोटेड बाय R1 कर दो इसको, R2, हाँ ठीक है R1 कर दो, 1.5 मीटर। आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट
कितना 1.5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5.5 डिनोटेड बाय R2। देखो फिर से समझो कैसा चबूतरा बन रहा है। ये बीच में क्या है, मेरी वेल है, ये मेरी वेल, ये दिस इज द वेल। इससे मट्टी निकाली और आसपास इसके ये आसपास मैंने क्या बनाया, एक एम्बैकमेंट बनाया। तो ये कैसा है, छोटा सिलेंडर ही तो हो गया, ये हॉलो सिलेंडर, छोटा वाला, छोटा हॉलो Okay. सिलेंडर। सो वो निकालना है। नाउ हाइट ऑफ एम्बैकमेंट, हाइट ऑफ एम्बैकमेंट, एम्बैकमेंट डिनोटेड बाय h, वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वेल which is in the shape of cylinder is equals to how much, volume of अर्थ, मट्टी को यहाँ पे अर्थ बोला है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज टू फॉर्म, यूज टू फॉर्म क्या बनाया भैया, यूज टू फॉर्म एम्बैकमेंट, ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल पाई आर सी स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट क्या हो जाएगा अगेन पाई। अब हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बड़ा सर्कल, बड़ा रेडियस माइनस स्मॉल रेडियस का स्क्वायर, सो पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू एच। क्लियर, सर दिस इज पाई द और एच वॉल्यूम। हाँ नहीं देखो पाई और एच कहाँ से कटेंगे बेटा, अभी एच की वैल्यू डालना है ना, इसकी एच अलग है, इसकी हाइट अलग है, सिर्फ पाई कटेगा। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू एच। पाई से पाई कैंसल, आर सी की वैल्यू रखो यहाँ पे 1.5 इंटू 1.5, एच की वैल्यू रखो कितनी है, हाइट ऑफ वेल एच सी आएगा यहाँ पे है ना 14, R2 का स्क्वायर 5.5 का स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो तुम, ए प्लस बी ए माइनस बी, R2 प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1 इंटू एच। सो कितना हो जाएगा 15, 1.5 इंटू 1.5 2.25 इंटू 14, R1 R2 प्लस R1 कितना हो जाएगा 5.5 प्लस 1.5, 5 और आधा 6, 6 और 1 7, ये तो ये हो गया। अब 5.5 माइनस आधा, आधे से आधा गया, 5 में से 1 गया 4, ये हो गया 7 इंटू 4 इंटू एच। लगा सकते हो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब 7 से कटा ये कितनी बार, 2 बार, 2 से ये जाएगा कितनी बार, रुको काटा पीटी नहीं करते ना तो फिर और दिक्कत लिखने में। हाँ सर 7 इंटू 4 इंटू एच, तो वैल्यू ऑफ एच विल बी 2.25 इंटू 14 अपॉन 7 इंटू 4, 7 टू द 14 2 टू द 4, सो 2.25 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 1 2 1 2, 1.125 meter. So this is the height of embankment, 1.125 meter. क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है उसको। यस सर हाइट ऑफ embankment है 1.125 मीटर। 1.125 हाँ सर 1.125 सर एक सेकंड हाँ सर होगा सर। क्वेश्चन नंबर 5 of 13.3. A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeters full of ice cream. इसमें भी एक सिलेंडर ही है, ठीक है।
is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. This is the question. इसके पहले गुलाब जामुन था, अब आइसक्रीम आ गई. ठीक है. सर इसका अच्छा वो ये नहीं बोला कि उसको डब्बे में पैक करना है और शेप्स ला देते. ठीक है. This is 12 centimeter. डायमीटर हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर. अब इसको क्या किया है, इसके अंदर से आइसक्रीम निकाली है और कोन में भरी है, और इसका जो टॉप है, टॉप इज इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर. दिस इज द आइसक्रीम. ठीक है. आइसक्रीम या height of cone is given as 12 centimeter and the diameter is of 6 centimeter. अब इसका diameter कितना है? 6 centimeter diameter. 6 centimeter. Okay. How many such cones can be filled by the ice cream filled in the cylinder? So volume of cylinder is equals to n into volume of cone plus volume of hemisphere. So first of all, write the given data. Height of cylinder, height of container shaped like a cylinder. So height of cylindrical container पूरा लिखना पड़ेगा. Height of cylindrical container. Height of cylindrical container denoted by HC is 15 centimeter. Radius of cylindrical container. Radius of cylindrical container denoted by RC is 6 centimeter. Now, height of ice cream cone. Height of ice cream cone denoted by H is 12 centimeter. Radius of cone, radius of ice cream cone denoted by R is 3 centimeter. Then radius of hemispherical top. Radius of hemispherical top denoted by RH is again 3 centimeter. So this is the given data. We have write all the given data. So what is the concept? Volume of cylindrical container is equals to, we have to find out the number of cones required. So we don't know. Is equals to n number of cones required. और cone किस shape का है? Volume of hemisphere plus volume of cone. So this is the concept. Volume of cylindrical container containing the ice cream is equals to n into volume of hemisphere plus volume of ice cream cone. ठीक है. सर मतलब सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर है इक्वल टू n क्यों है सर? बेटा कितने आइसक्रीम के कोन इससे फिल होंगे? n इसलिए ना. अच्छा सर n ओके. निकालना है. n इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स. लिख सकते हो यहाँ पे where n is equals to number of ice cream cones हाँ सर. to be filled. Okay, number of ice cream cones to be filled. Volume of cylindrical container pi RC square into h pi r square h means n as it is. Volume of hemisphere 2 by 3 pi r cube r cube rh का cube plus 1 by 3 pi r square h. So pi कॉमन निकाल के कट हो जाएगा. pi will be cut. RC 6 का स्क्वायर 36
HC 15 and as it is 2 by 3. What is RH? 3 3 are 9, 9 3 are 27 plus 1 by 3 R square. R means 3 3 are 9 or height of cone EA. So this is now n तो भारी है, इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो छोटा वाला, एक ब्रैकेट यहाँ पे भी लगा दो, ऐसा मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, तो उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 3 9 27 और 9 2 18 प्लस 3 3 9 12 3 36 36 इंटू 15 एज इट इज रहने दो, काटा पीटी हम बाद में करेंगे। हाँ, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब कितना हो गया? 18 54 54 n इज इक्वल टू 36 इंटू 15, मल्टीप्लाई मत करो, तो वैल्यू ऑफ n विल बी 36 इंटू 15 अपॉन 54, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 5 15, so 2 into 5 10 cones, so number of cones will be 10. ठीक है, so number of ice cream cones to be filled will be 10. This is the answer. Thirteen point 4 is not in the syllabus, means it is not from the exam point of view. So बस ये लास्ट एक्सरसाइज है, फिर 13.5 के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन, बस फिर चैप्टर खत्म। तो मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन का चैप्टर है। ओके सर। सर आपने पूछा था 13.4 नहीं है सिलेबस में? नहीं है, ती है ना उनके पीडीएफ में गिवन है। सर किसके पीडीएफ में? सीबीएसई। ओके। कंप्लीटेड? सर एक सेकंड। Yes, sir. Okay. Question number 6. How many silver coins of 1.75 centimeter in diameter and thickness of 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter into 10 into 3.5? देखो भैया, जो कॉइन होता है, व्हाट इज द शेप ऑफ ए कॉइन? एक सिलेंडर होता है, छोटा सिलेंडर, कैन वी कॉल इट एज सिलेंडर? Yes, sir. Right. ये कॉइन, what is the given data? 1.75 centimeter in diameter. Diameter is 1.75. 1.75 centimeter in diameter. This is the diameter. Thickness means height हो जाएगी उसकी thickness. That is 2 mm. ये सुन लो। Yes, sir. अब ऐसे में कितने सिक्के मुझे चाहिए? How many coins must be required to make a cuboid? अब इससे मैं क्या बना रहा हूँ? Cuboid बना रहा हूँ, और cuboid के dimensions already given है।
Yes, sir. सो 5.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, नहीं 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 3.5, तो भैया 10 क्या होगा, इसका लेंथ होगी नहीं, ओके सर, पर एल इंटू बी 5, इंटू एच, हाँ सर, नहीं जो दिया फॉर्मेट वही रहेगा, एल इंटू बी इंटू एच, फॉर्मेट चेंज नहीं होता है। वही ये सर। क्यूबॉइड थोड़ा अलग टाइप का है, इसकी ब्रेड्थ ज्यादा है, ठीक है, बन सकता है ना क्यूबॉइड तो ऐसा जिसकी ब्रेड्थ ज्यादा हो, ऐसा ना जरूरी थोड़ी कि लेंथ हमेशा ज्यादा होना चाहिए। 10 सेंटीमीटर तो उसकी ब्रेड्थ बढ़ा दो, और हाइट भी गिवन है, व्हाट इज द हाइट, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डेटा। height of coin which is cylindrical in shape, height of cylindrical coin डालो, समझ में भी आएगा, height of cylindrical coin that is hc, कितना है भैया 2 mm, ये सुन लो 2 mm है हाइट इसकी। यस सर। रेडियस ऑफ cylindrical cone, cylindrical coin not cone, rc, रेडियस कितना हो जाएगा 1.75 डिवाइडेड बाय 2, सो कितना हो जाएगा भैया रेडियस 0.875 सेंटीमीटर। यस सर। सर तो डायमेंशन पॉइंट ऑफ, इसमें एमएम कर देंगे ना सर? हाँ इसको एमएम कर देंगे ना सर? हाँ ठीक है एमएम में रहने दो, या फिर देखो सेंटीमीटर में इसको इसलिए ले रहे हैं, इसको भी सेंटीमीटर कन्वर्ट करना ही पड़ेगा हाइट को, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज इन सेंटीमीटर। सो 0.2 mm कितना हो जाएगा ये 2 mm इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, हमने हाइट को भी कर दिया सेंटीमीटर में, डायमेंशन थोड़ी ऊपर लिख देता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, अब सही भी दिख रहा है, ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड और हाइट ऑफ क्यूबॉइड। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितना भी है, लेंथ कितनी है 5.5 है, क्योंकि डायमेंशन दिए ना उसने L इंटू बी इंटू एच। ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड डिनोटेड बाय बी, यस सर। 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ क्यूबॉइड डिनोटेड बाय H, 3.5 सेंटीमीटर। सो लेट कितने सिक्के चाहिए, लेट n बी द नंबर ऑफ cylindrical coins need required, cylindrical coins required. So n into volume of cylindrical coin, n into volume of cylindrical coin is equals to volume of cuboid. This is the concept. So volume of cylindrical coin कितना होता है भैया, पाई RC square into HC, volume of cuboid L into B into H, n as it is, पाई रखना ही पड़ेगा, पाई की वैल्यू कुछ बोला है इसने, नहीं बोला है, 22/7 RC कितना है 0.875 into 0.875 into HC 0.2 सेंटीमीटर, what is L 5.5, what is B 10 and what is H 3.5। अब यहाँ से हमको n की वैल्यू निकालनी है, so what is the value of n, 7 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, so n will be 5.5 into 10 into 3.5 into 7 अपॉन में
0.2 into 22 ये हो जाएगा 11.875 कितनी बार 2 बार। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। सर तो फिर इनके पॉइंट हटा के जीरो आ जाएंगे सर वहाँ पे फिर। हाँ अब सॉल्व करना है बस, अब कुछ नहीं बचा है, हमको सॉल्व करना है, हमको सिर्फ वैल्यू निकालनी है। कटेगा ये 5 से कटेगा 875 5.5 से कटेगा। यदि मैं 5 से काटू तो 1.1 जा रहा है सब। ये कितना आएगा? काटो पीटो फटाफट जल्दी से बताओ व्हाट इज द आंसर। n क्या है? नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन्स रिक्वायर्ड, दिस इज n। देखो काटेंगे तो ये 10 बार मतलब 0.1 है ना, 11 1.1 इंटू 10 11, सो 11 से 11 कट जाएगा। ठीक है। सर आपने सर ये 22 को हाँ 0.2 से मल्टीप्लाई किया। हाँ तो सर वो 4.4 हो जाएगा। हाँ 4.4, एक कल भी गलती करी थी। 0.2 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 4.4। तो सर जीरो हटा दे इसकी। हाँ जीरो हटा दो, बताओ आंसर क्या है, फटाफट सॉल्व करो। एक सेकंड सर, 3.5 इंटू 7 इंटू 1 2 3 इंटू 1 2 3 इंटू 10 कर देता हूँ सर। 4.4 का भी तो एक 10 आ जाएगा ना सर? हाँ तो सर 55 इंटू 7 इंटू 35 इंटू 44 इंटू 8 400 के आसपास आएगा। तो नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स रिक्वायर्ड इज 400। 25 4 था 35 7 5 3 का 15 3 का 15 और सर एक five, 4, 20, और 15, 5, 40, 5, 5, सर 1600 बाय 400 आंसर है क्या सर? 400 है, 400, 400 इज द आंसर। ओके फोन में डाला। यस सर। करें नेक्स्ट वाला। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 7। A cylindrical bucket, again cylindrical bucket of 32 meter high with radius of base 18 centimeter is filled with sand
Now this bucket is emptied on a ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, you have to find out the radius and the slant height of the heap. क्या है भैया, देखो एक सिलेंड्रिकल बकेट है, ठीक है, whose height is 32 centimeter. The bucket is height 32 centimeter and base radius given है ना, not diameter. Radius is 18 centimeter. अब इसके अंदर सैंड भरी है, अब सैंड को मैं एक जगह पे खाली कर रहा हूँ ऑन द ग्राउंड एंड व्हाट आई एम फॉर्मिंग अ कोनिकल हीप फॉर्म कर रहा हूँ. इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, तुमको क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस एज वेल एज द स्लैंट हाइट ऑफ दिस कोनिकल हीप. क्लियर है यहाँ तक? सर मतलब इसमें से जो वॉल्यूम की सैंड निकली उसका कोनिकल हीप बना दिया ऐसा. हाँ बस. और उसकी So वो given निकालनी data है. हाइट तो निकालनी है और रेडियस भी निकालनी है. इस कोनिकल की रेडियस प्लस स्लैंट हाइट. सो सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट और लिखना पड़ेगा ना, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट. अरे यहाँ पे लिखते हैं, गिवन डाटा छोड़ो. हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट noted by HC is equals to 32 centimeter. Radius of cylindrical bucket denoted by RC, that is 18 centimeter. Radius of 13.5 की conical सर क्वेश्चन सर. हाँ 13.5 की सर अपन करेंगे सर क्वेश्चन. हाँ करेंगे ना. रेडियस ऑफ कोनिकल हीप, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कर लेंगे. R हाइट ऑफ कोनिकल हीप, height of conical heap is denoted by H is equals to 24 centimeter. Slant height of conical heap, slant height of conical heap denoted by L is equals to L, ये निकालना है ना, इसको ऐसा लिख लो. रेडियस ऑफ कोनिकल हीप R is equals to question mark, slant height is equals to L is equals to question mark. This is the given data. Now volume of cylindrical bucket, volume of cylindrical bucket is equals to volume of cone. Clear? Volume of cylindrical bucket is equals to volume of cone. Now what is the volume of cylindrical bucket? Pi RC square into HC. Volume of cone 1 by 3 pi R square H. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या बचेगा? RC का स्क्वायर, RC मीन्स 18 into 18. हाइट ऑफ कोन into 32. 1 by 3 बचेगा. R स्क्वायर, R निकालना है, R स्क्वायर एज इट इज. हाइट ऑफ कोन गिवन कितना? 24. यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर. क्लियर. अब हम डायरेक्ट पुट करते हैं 18 into 18 into 32 into 3 divided by 24 is equals to R square. ठीक है. नाउ कट करो. 3 8 द 24, 8 4 द 32. क्लियर. क्या बचेगा यहाँ पे? 18 into 18 into 4 R स्क्वायर. अब पेयर बना लो. 9 to the 18, 9 to the 18 और 4 that is 2 into 2 R square. So R के लिए एक एक चाहिए हमको. 9 into 2 into 2 is equals to R. So what is the value of R? 9 to the 18, 18 to the 36. So 36 centimeter is the radius of cone. अब radius of cone आ गई, हमें पता है फॉर्मूला L is equals to H square plus R square.
सो h कितना है भैया 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, सो 24 का स्क्वायर 576 है ना, 24 इंटू 24 576 होता है, ठीक है। 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा ना, 36 का स्क्वायर 1296 होगा। क्लियर। सो ये कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, फिर 17, 5 6 7 8, 1872 का अंडर रूट एक इसका होता है भैया स्क्वायर रूट, किसके पास आ रहा है ये, देखो 13 का 169, देखो 40 का कितना होगा 1600, 40 के ऊपर है। देखो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, उससे बड़ा है। यस सर। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, मतलब 40 और 50 के बीच में आ रहा है। अब यूनिट डिजिट कितनी है 2, अब 2 यूनिट डिजिट किस में आ सकती है, 4 4 16, नहीं 8 8 9 9 81, सर 1872 सर किसका होगा? नहीं 42, नहीं 43 9 44, नहीं 44 से तो यूनिट डिजिट 6 आएगी ना। कितना बनेगा भैया, स्लैंट हाइट कितनी आएगी बताओ, सर एक सेकंड। स्लैंट हाइट कितनी आएगी, क्योंकि ये किसका स्क्वायर रूट है नहीं ना, ये नहीं है, होता तो यूनिट डिजिट सर नहीं है ना 2। 43.26 आ रहा है सर शायद। कितना आ रहा है, 43.26, 43.26। नहीं तो हम ऐसा नहीं लिख सकते ना बेटा, हमको उसमें लिखना पड़ेगा ना, फैक्टर्स में लिखना पड़ेगा, इसको फैक्टर्स में तोड़ो, हाँ 1872 सर। के फैक्टर्स में तोड़ो। तो देखो यदि मैं इसको तोड़ता हूँ 1872 के फैक्टर्स करते हैं अपन साइड में, 1872, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, then 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, then 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, then 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 117, 117 किससे आता है भैया 13 से आता है ना, 17 हाँ 117, सर 13 9 सा। हाँ तो 9 से, हाँ 7 8 9 सबसे पहले, ठीक है। 13 9 जा, और फिर कितना हो रहा है 9, इसको 9 को कर सकते हैं 3 का मल्टीपल, 3 इंटू 3। तो देखो कितनी जोड़ी बन गई यहाँ पे, 2 का एक पेयर बन गया, 2 का एक और पेयर बन गया और 3 का पेयर बन गया, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 12√13। 12√13 सेंटीमीटर। ये ऐसा निकालना है, 43 पॉइंट नहीं लिख सकते ना, हमको इस टाइप में निकालना है। स्लैंट हाइट 144। ये है, स्लैंट हाइट की वैल्यू ये है, रेडियस की वैल्यू ये है, ठीक है। यस सर। और कॉन्सेप्ट इसमें ये लग रहा है।